हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रीम स्टडीज। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख विदेशी यात्री जो विदेश से हमारे भारत में आए, पुराने समय से लेकर तक आए हैं। उनके विषय में हम लोग जानेंगे और वो किसके दरबार में रुके उनके विषय में जानेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला है मेगस्थनीज। मेगस्थनीज जो था वो यूनान से था और ये 305 से 297 ईसा पूर्व में यहाँ भारत में रहा। और ये जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इसकी पुस्तक भी है इंडिका। नेक्स्ट है डायमेकस। डायमेकस जो है सीरिया का था और यह 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के बीच में यहाँ पे रहा और यह बिंदुसार के दरबार में आया, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य का जो लड़का था बिंदुसार, उसके दरबार में आया। अब आता है नेक्स्ट डायनोशियस। डायनोशियस जो है वो मिस्र का था। 284 ईसा पूर्व से 262 ईसा पूर्व आया और यह आया अशोक के दरबार में। बिंदुसार का लड़का अशोक, उसके दरबार में आया यह। नेक्स्ट है फाहियान और इसने जो लिखी है पुस्तक, इसका नाम है वृत्तांत, जो है इसका यात्रा वृत्तांत, फू यो की। तो फाहियान ने फू यो की बुक लिखी है और यह था चीन का। 399 ईसा पूर्व से, ये ईसा पूर्व यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये ईसवी में आया था। 399 ईसवी से 414 ईसवी में आया था और वो कहाँ पे आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नेक्स्ट है हान सांग, जिसको हम लोग हेन सांग भी बोलते हैं। इसकी पुस्तक का जो नाम था सी यू की। और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा फायान। फायान की यात्रा वृत्तांत जो था उसका क्या नाम था? फूयो की। और हेन सांग जो है ये चीन का था। 629 ईस्वी से 644 ईस्वी के बीच में भारत में रहा और यह हर्षवर्धन के दरबार में आया। नेक्स्ट है इत्सिंग। इत्सिंग जो था ये भी चीन का था। 675 ईस्वी से 695 ईस्वी के बीच में यह देवपाल के दरबार में आया, के शासन में आया। नेक्स्ट है इब्ने खुर्दादब। यह अरब का था और यह 864 ईस्वी में आया, मिहिर भोज के शासनकाल में। नेक्स्ट है अल मसूदी। यह अरब का था। 915 ईस्वी से 916 ईस्वी तक भारत में रहा और यह इंद्र तृतीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट है सुलेमान। यह अरबी था। यह 9वीं शताब्दी में आया था, मिहिर भोज के शासनकाल में। नेक्स्ट है अलबरूनी। अलबरूनी जो है 1000 ईस्वी से एक 1030 ईस्वी तक रहा। ये मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में, जब मोहम्मद गजनवी आया था तो उसी के साथ आया था। नेक्स्ट है मार्को पोलो। मार्को पोलो जो है ये इटली का था। 1288 से 1292 ईस्वी तक ये यहाँ रहा और यह पांड्य राजा के पास रहा और उसके शासनकाल में यहाँ पे आया था। नेक्स्ट है इब्ने बतूता। इब्ने बतूता मोरक्को का है, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। यह 1333 से 1342 ईस्वी तक भारत में रहा और ये जो आया था मोहम्मद बिन तुगलक, उस समय दिल्ली सल्तनत का काल था, उसके समय में आया हुआ। नेक्स्ट है निकोलो कोंटी। ये इटली का था। ये 1420 से 1422 ईस्वी के बीच में यहाँ पे आया और रहा, देवराय प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट है अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक ये ईरान का था। 1442 से 1443 ईस्वी बिताया भारत में और यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया। नेक्स्ट है बारबोसा। बारबोसा पुर्तगाली था। 1516 से 1518 के बीच भारत में रहा और कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया यह। अगला है डोमिंगोस पायस। कहीं कहीं पे पेज लिखा है, कहीं कहीं पे पायस लिखा है। यह था पुर्तगाली और यह 1520 से 1522 के अवधि में भारत में रहा। कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है नूनीज। नूनीज भी पुर्तगाली था। 1535 से 1537 इसकी अवधि रही।
यह अच्युत देव राय के शासनकाल में आया। नेक्स्ट है कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज था। 1608 ईस्वी से 1613 ईस्वी के बीच इसकी अवधि रही भारत में, और यह जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट थॉमस रो अंग्रेज था। 1615 ईस्वी से 1619 ईस्वी इसका समय काल है भारत में, और यह जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट है पित्रा देला वेली। यह इटली का था। 1622 ईस्वी से 1660 ईस्वी इसका समय काल है, और यह भी जहांगीर के शासनकाल में भारत में रहा। मनुची इटली का था। 1639 से 1617 ईस्वी इसकी अवधि है भारत में, और यह शाहजहां के शासनकाल में था। बर्नियर बर्नियर जो है यह फ्रांस का था। 17वीं शताब्दी में आया, और शाहजहां और औरंगजेब ये दोनों के शासनकाल में भारत में रहा। नेक्स्ट है रॉल्फ फिंच। ब्रिटेन का था। 1583 से 1591 के बीच में। यह अकबर के शासनकाल में आया था, लेकिन यह समुद्री यात्रा करके नहीं आया था। समुद्री यात्रा करके सबसे पहले आया था, वो था कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट है पीटर मुंडी। पीटर मुंडी जो है इटली का था। यह 1630 से 1632 इसकी अवधि रही यहाँ भारत में, और यह शाहजहां के काल में था। तो हम लोगों ने पढ़ा भारत में आने वाले विदेश के यात्री जिन्होंने यहाँ पर आके यहाँ की सभ्यता को समझा, और यहाँ की सभ्यता को समझाया बाहर जाके, और अपनी सभ्यता के विषय में बताया, और इससे हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, और एक दूसरे के जगहों में जो भी हमारे भौगोलिक अंतर है, जो भी हमारे सामाजिक अंतर है, इन लोगों के विषय से हम लोग को जानकारी मिलती है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये इतिहास की वीडियो थी, और ऐसे ही हर सब्जेक्ट की मैं वीडियो लाता रहूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।